So hello everyone, this is Pavitra Nigam. So this is my first video. It's regarding the topic that your 11th has ended and कैसी भी गई हो, मतलब ठीक, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी गई है तो, and especially if you are from PCM or PCB background. So this video is specifically for physics only. So 11th हो गई, अब नाउ टाइम है 12th का। इसमें हमें ये चीज़ जान लेनी चाहिए, और क्योंकि जस्ट मेरी भी 12th हुई है तो मेरे को ये चीज़ पता है कि कौन से 11th के टॉपिक्स कंटिन्यू हो रहे हैं 12th में, फिज़िक्स में स्पेशली। सो वो चीज़ अगर हम अभी जान लें, क्योंकि अभी टाइम है, इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होते यूजुअली सेशंस। स्कूल्स में भी अप्रैल एंड कोचिंग्स में भी मोस्ट 25 टू 27 मार्च समथिंग में स्टार्ट होते हैं। इतनी जल्दी अभी स्टार्ट नहीं होगा आपका 12th का बैच। तो मेन चीज़ ये अच्छी रहेगी कि अगर आप अभी से जान लो कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं आगे, सिर्फ उन स्पेसिफिक टॉपिक्स करो, पूरे चैप्टर नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को अगर आप पढ़ दो सो इट बी ईजियर फॉर यू। सो ये पेज पर मैं ड्रॉ करते जा रहा हूँ, साथ में लिखते जा रहा हूँ कि कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक्स आएंगे। फर्स्ट चैप्टर 11th में है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में चैप्टर काफ़ी इजी है, बट इफ़ अगेन आपका ज़्यादा ठीक नहीं गया है तो उसमें से कौन सा टॉपिक आएगा, सेम आपको सिर्फ एक चीज़, डायमेंशंस निकालने आने चाहिए। जैसे कि शायद आपके 11th के पेपर में आया भी हो कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F=G m1m2/r² जो फॉर्मूला है उससे आप फाइंड करोगे। मेनली MCQs में आता है 2025 के पेपर में। ऐसे जैसे 11th में फॉर्मूले हैं 12th में भी हैं, जिसमें काफ़ी सारे कोफिशिएंट्स हैं। तो एक सेल्फ इंडक्टेंस का आया था जिसका हमें फॉर्मूला फाइंड करने को कहा था। सो सिर्फ आपको मेनली डायमेंशंस निकालने आने चाहिए। देन नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में आपको बेसिकली वो जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो अच्छे से आनी चाहिए, बाकी डेरिवेशंस का इतना यूज़ नहीं है। सो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में जैसे कि जब आप पहला चैप्टर पढ़ोगे, वो जो है 12th का इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड फिज़िक्स में, तो उसमें क्वेश्चन आता है इस तरीके का कि मेरे बोर्ड में आया था 26 बैच मेरा 25 टू 26 का। उसमें आया था क्वेश्चन कि जैसे इलेक्ट्रॉन कोई चार्ज मूव कर रहा है, सपोज कर लेते हैं जैसे ये है हमारी एक कैपेसिटर होता है। वो क्या होता है ये चीज़ आपको भी नहीं पता, बट जस्ट इमेजिन कि ये प्लेट है, ऊपर वाला से बीच वाला खाली, ऊपर वाली एक प्लेट है पॉजिटिव चार्ज की, नीचे वाली है नेगेटिव चार्ज की। इसके बीच में अब जैसे इस लाइन के थ्रू अगर कोई पार्टिकल जा रहा है तो वो नीचे जाकर कहाँ स्ट्राइक कर रहा है उसकी पोजीशन हमें दे देंगे, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कवर किया उसकी पोजीशन हमें दे देंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करने को कह सकते हैं, कुछ भी। सो मेनली यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन ही काम आएंगी। क्या सीखना है आपको, अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी नहीं है तो प्रोजेक्टाइल में जो इसका अगला चैप्टर है उसमें भी इक्वेशंस ऑफ मोशन लगती हैं। तो प्रोजेक्टाइल में जिसमें वर्टिकल मोशन अलग जाए और हॉरिजॉन्टल मोशन अलग, आपको वो सीखना होगा। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, बेसिकली ऐसा नहीं है कि आने ही आने हैं, बट आ गए तो कह नहीं सकते, और 3 मार्कर में आना कंसिडरेबल है, तो इसलिए वो चीज़। सो इक्वेशंस ऑफ मोशन नेक्स्ट चैप्टर इज योर मोशन इन अ प्लेन। सो इस चैप्टर में जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है वेक्टर्स। वेक्टर्स कैसे, जब आप वेक्टर का रेजोल्यूशन करोगे वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट आती है, आपको रेजोल्यूशन करना आना चाहिए। पहले ही चैप्टर में जब आप बेसिक लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो चैप्टर है कि ट्राइंगल दे दिया, उसके 3 वर्टिसेस पर डिफरेंट चार्जेस हैं। टाइम लगता है उसको करने में, क्योंकि तब हमारी इतनी प्रैक्टिस नहीं होती वेक्टर्स के साथ।
तो 3 पॉइंट्स पर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं। अब आप एक पॉइंट पर निकालोगे तो फोर्स वेक्टर है, क्योंकि उस पर जो फोर्स लगेगी वो वेक्टर है। तो पॉइंट ए पर जो चार्ज है उस पर कितनी नेट फोर्स लग रही है, पॉइंट बी पर जो चार्ज है उस पर कितनी नेट फोर्स लग रही है। 3 वेक्टर के रेजोल्यूशन आपको करने पड़ेंगे। जब आप करोगे आपको स्टार्टिंग में लगेगा कितना हेक्टिक है, मेरे को भी लगा था। मेरी इससे प्रैक्टिस थी थोड़ी, बट तब भी मेरे को लगा वो स्पीड अपने आप बन जाएगी। बट मेनली वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आपसे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी पूछ ली, आपको उसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा। और डायरेक्शन बताने का सेफेस्ट तरीका वही है जिसमें हम एक रिजल्टेंट का एक कंपोनेंट के साथ डायरेक्शन जो बताते हैं, वो टेन अल्फ़ा 10 बीटा वाला फॉर्मूला है, वो ज़रूरी है। तो इसलिए आपको मेनली मोशन इन अ प्लेन से वेक्टर्स आना चाहिए। प्रोजेक्टाइल का इतना कोई पार्ट नहीं है, बस हाँ सिर्फ प्रोजेक्टाइल, फिर वही घूम फिर कर मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशंस। देन वी हैव द फोर्थ चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में सिर्फ आपको बेसिक लॉज पता होने चाहिए, और फ्रिक्शन का इतना रोल नहीं है। 12th के फिज़िक्स में फ्रिक्शन का रोल नहीं है, सीबीएसई सिलेबस में, स्पेसिफिकली सीबीएसई सिलेबस नहीं है रोल। सो लॉज ऑफ मोशन आपको ठीक है, मतलब होना चाहिए नॉर्मली, ये हो जाएगा, इतना नहीं आएगा इससे कुछ। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये एक बहुत यूनिवर्सल टॉपिक है, चैप्टर जिस पर बना हुआ है। कोलिजन का नहीं आता। कोलिजन इतना मैंने खुद किया, मेरे को कोई भी पीवाई क्वेश्चन नहीं मिला जिसमें कोलिजन का आ जाए या बहुत कुछ। वर्क एनर्जी थ्योरम है जिसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज इन, और ये था कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज इक्वल्स टू वर्क डन, ये सारी चीज़ें। सो ये चीज़ भी नहीं आती इतनी ज़्यादा। जो चीज़ मेन आ सकती है क्या, आपको एक दे सकते हैं कि एक सेमी सर्कल दिया है, एक चार्ज को मूव किया है अलोंग सेमी सर्कल, और फिर चेंज इन इट्स एनर्जी। तो वो आप सिंपल इतना निकाल सकते हो, इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि इनिशियल पोजीशन से वो फाइनल पर गया। इनिशियल की आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली, फाइनल की निकाल दी, और दोनों का डिफरेंस हो गया आपका वर्क डन, जो मतलब मूव करने में लगाया है। सो वर्क, एनर्जी एंड पावर भी सॉर्टेड है, उसमें इतना कुछ नहीं है। देन है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इसमें से कोई भी फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं आना है। ये चैप्टर मेरा भी वीक था, क्योंकि अब रटने का बहुत है इसमें। सिंपल सा है, जितना जब जब तक आपको रटे हुए हैं फॉर्मूले तब तक आप कर लोगे, नहीं रटे हैं नहीं पाएंगे, तो इससे नहीं आता। जिन पर मैंने टिक लगाए हैं दैट मीन्स कि वो हो जाएंगे, और जिससे नहीं ही आ रहा उससे नहीं आ रहा। ग्रेविटेशन का आपका इतना कोई रोल नहीं है। सीधे फिर से आपसे वो सब वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी वगैरह नहीं पूछेंगे, सैटेलाइट्स वगैरह इतना नहीं आने वाला। बेसिक ग्रेविटी, जो ग्रेविटी होती है 9.8 10, वो सब आ सकता है, और वो भी उसी क्वेश्चन में, जैसा मैंने आपको इसमें अभी बताया था कि डिफरेंट प्लेट्स हैं और एक पार्टिकल मूव कर रहा है, वो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, वो उसमें आ सकता है, अदरवाइज़ नहीं। सो ठीक है, इसके साथ हमारी बुक 1 होती है फिनिश। देन आती है बुक 2। बुक 2 में पहला चैप्टर है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में से कुछ नहीं आना, कुछ भी नहीं आना सच में। चैप्टर भी इजी है, चैप्टर छोटा सा है, वो हो सकता है, बट उससे नहीं आना। स्ट्रेन वगैरह का टॉपिक जो आपने उसमें पढ़ा है, मैंने नहीं देखा रिपीट होता हुआ, सो नहीं है इतना इम्पॉर्टेंट। देन है आपका नेक्स्ट चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स में से भी आपका इतना कुछ नहीं आना। सो ये आपको क्लियरली वो दिख रहे हैं चैप्टर जिनमें से नहीं आना, और इस टाइम को आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए। जो आ रही हैं चीज़ें उन्हें आप कर लो, क्योंकि जब फ्लो में होते हैं ना, लगता है ईजी कि उस टाइम कर लेंगे हम, जब आएगा 12th का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो उस टाइम कर पाना इतना पॉसिबल है नहीं। देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स के बाद आता है हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से भी नहीं आएगा, वॉल्यूम 2 से बहुत स्पेसिफिक पार्ट आना है।
देन नेक्स्ट चैप्टर इज़ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स से भी आपका कुछ नहीं आना, सिर्फ नॉर्मल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब हमारे जो कॉन्स्टेंट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए नॉर्मली। इससे भी इतना कुछ नहीं आना। ये मेनली चैप्टर वो है जो 11th में ही रिसाइड करेंगे, वो फिर से नहीं आ रहे। थर्मोडायनामिक्स का आपका क्लास 11th में ही केमिस्ट्री का भी चैप्टर था, वो भी डिफरेंट था, वो भी कंटिन्यू नहीं हो रहा। देन नेक्स्ट चैप्टर वी हैव इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अगेन ट्रेस नहीं है 11th में बिल्कुल, 12th में बिल्कुल भी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी कंटिन्यू नहीं होगा। एंड नेक्स्ट चैप्टर वी हैव इज ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस चैप्टर, इसके आप बिगनिंग अच्छे से पढ़ लेना। क्यों ऐसा? क्योंकि ऑसिलेशन जो चैप्टर है, मे बी मतलब इतना नहीं आएगा ऐसे स्ट्रीम का, बट ऑसिलेशन में जो इस तरीके के आपने देखे होंगे सिस्टम में कि y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, इस तरीके से जो आपने वैल्यूज देखे होंगे, तो इसमें से आपको चीज़ें निकालनी आनी चाहिए। ये कहाँ पर यूज़ आएगा? 12th में एक चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में ही सेम, एक तो रे ऑप्टिक्स है और एक वेव ऑप्टिक्स है, पता होगा आपको, बहुत फेमस चैप्टर है, 10th से सीधे कंटिन्यू हो रहे हैं। सो इसमें ओमेगा, जैसे आपको ओमेगा निकालना आना चाहिए, और इस तरीके से एम्पलीट्यूड उसमें थोड़ा अलग तरीके से है, बट है मेनली यही, इसी फॉर्म में होती है। उसमें भी y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, इस फॉर्म में होती है। और साथ में जो मैग्नेटिक वेव वगैरह, एक EM वेव्स का भी चैप्टर है, उसमें भी आपको, इसमें एम्पलीट्यूड है, उसमें हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ये मैग्नेटिक वेव, हाँ, मैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में ये चीज़ आती है। तो ऑसिलेशन का बेसिक आपको पार्ट पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं आएगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन नहीं, बहुत मैक्स टू मैक्स आपका वो आ सकता है कि पेंडुलम वाला जो क्वेश्चन है चार्ज बॉडीज़ का, इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड में आ सकता है, बट अगेन पहले आया था, इतने ईयर्स में फिर से नहीं आया है CBSE बोर्ड में। तो सो मेनली आपको क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए कि थोड़ा सा पेंडुलम वाला पार्ट, और थोड़ा ये पार्ट कि हम किस तरीके से ये असाइन करते हैं चीज़ें, कि हम मेनली आपको एक्सप्रेशन फॉर्म में जब दिया हो, उससे आपको डिटेल्स फाइंड करनी आनी चाहिए। ये चीज़ के लिए आपका ऑसिलेशंस इम्पॉर्टेंट है। वेव अगेन आपका वेव भी इसलिए ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें भी एक्सप्रेशन वाला पार्ट है। इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये दो चीज़ें मत छोड़ना। 12th में जब वेव ऑप्टिक्स आएगी, वहाँ बात होती है लाइट की। यहाँ मेनली जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव है, यहाँ हमने डिफरेंट चीज़ों की बात करी थी, नॉर्मल वेव्स की, इसमें सब बताया गया कि ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वगैरह। तो इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये तो बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सो यही वो टॉपिक हैं। लेट मी काउंट them, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चैप्टर क्लास 11। इतना ही आना है। जिस चैप्टर से बिल्कुल नहीं आना, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ट्रेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है 12th में। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स ट्रेस नहीं है, फ्लूइड्स नहीं है, थर्मल प्रॉपर्टीज़, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी बिल्कुल छोड़ दो, कैसे भी रहे बिल्कुल छोड़ दो। जो चीज़ पहले आ रही है ये कर दो। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के डायमेंशंस देखो कि डायमेंशंस हम कैसे फाइंड करते हैं। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन से इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, इक्वेशंस निकालो। मोशन इन अ प्लेन, सबसे इम्पॉर्टेंट, वेक्टर मत छोड़ देना। 12th की मैथ में भी वेक्टर है, वेक्टर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ वेक्टर पढ़ लिया, 12th की जब मैथ में वेक्टर चैप्टर आएगा ना, मैंने किया था तब, मेरे को तो उससे इजी कुछ नहीं लगा था, क्योंकि
एनसीईआरटी का वेक्टर बिल्कुल मेरे को ऐसा लग रहा था, एक क्वेश्चन को छोड़ के, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ के, वो आपको भी जब आप करोगे वो पता चल जाएगा। उस तरीके का है कि a + b + c = 0 दिया है, तो हमसे पूछा है कि ab प्लस कुछ इसी तरीके का है कि ab + bc + ac क्या होगा, इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है। सिर्फ उस क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब हो गया था। तो यहाँ वेक्टर करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ नहीं किया बहुत दिक्कत आ जाएगी। डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये 12th का है, वहाँ वेक्टर आएगा। और हर एक चैप्टर में आपका मेनली वेक्टर आना है। लॉज ऑफ मोशन बेसिक पता होना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं है। वर्क, एनर्जी एंड पावर अगेन बेसिक पता होना चाहिए। ग्रेविटेशन नहीं आने वाला, उतना नहीं आने वाला। इसमें जो चैप्टर है मेनली ये भी बेस्ड है डेरिवेशंस, फॉर्मूले, बट इतना अच्छे से कंटिन्यू नहीं होने वाला ये चैप्टर कहीं भी। ऑसिलेशंस ही है बस, पेंडुलम वाली चीज़ आपको आनी चाहिए, जिसमें टाइम पीरियड का भी नहीं, बेसिकली फोर्सेस हम कैसे उसमें इक्वेट करते हैं कि जब वो पेंडुलम इस पोजीशन में है, देन नीचे की तरफ जो फोर्स जा रहा है वो थीटा, वो उससे करके हम 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, उसी तरीके से करना है। और उसका भी एक ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं, बट टू बी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। वेव्स मैं कहूँगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ लो, और पॉसिबल है तो वेव की थ्योरी पढ़ लो। So that's it for today. I hope you found this video helpful. And ये जो फोटो है इन सब की, ये चैप्टर्स की, ये मैं एंड में ऐड कर दूँगा। थैंक यू।